भगवान की पावन कथा श्रवण करा रहे हैं व्यास के पुत्र श्री सुखदेव। गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से सिंहासन पर बैठ करके अभिमन्यु के लाल परिषद को कथा श्रवण कराते हुए बोले, सुनो महाराज। प्रसंग जहां चल रहा था भगवान यादवें सरकारी योगी राजकृष्ण के बारे कि भगवान कन्हैया का जो अवतार हुआ था मथुरा की जेलखानों में, और इनकी बधाई जो है वो बाबा नंद के यहाँ गोकुल में बजाई गई। 5 दिन की उम्र जब भगवान कन्हैया की हुई है तो पूतना जैसी भयानक राक्षसी का वध किया। 27 दिन की अवस्था में सक्टासुर व्रत को मारा। जब भगवान थोड़े और समझदार हुए हैं तो सबसे पहले इन्होंने माखन चुराने का काम शुरू किया। गोपियों के घर में जाते हैं श्याम, माखन चुरा चुरा करके खाते हैं। गोपियां भगवान कन्हैया की शिकायत लेकर के यशोदा के करीब आती है। इसी बहाने से भगवान के दर्शन करती अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझती। कन्हैया अपनी लीला में लगे हैं, वृंदावन और गोकुल में अपनी लीलाएं दर्शा रहे। एक विद्वान ये कल्पना करता है कि ऐसो चटक मटक को ठाकुर और तीनों लोकन कैसो काली नागनाथ के डारे इंद्रदेव के मान को मारे। अरे इतना बलशाली है तो और बालन पे पिट जाए। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकनों में लीलाएं दर्शा रहे भगवान गोकुल में। गोपियों के घर में जाते हैं श्याम, माखन को चुरा चुरा करके खाते हैं। गोपियां भगवान कन्हैया की शिकायत लेकर के यशोदा के करीब आती और इसी बहाने से भगवान के दर्शन करती, अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझती। एक दिन कन्हैया घर में चोरी करते हुए पकड़े गए। ग्वाल बाल बोले, श्याम आज किधर चलोगे माखन खाने? रोज जाते हो, पकड़ जाते हो, मार बहुत पड़ती है, आज किधर जाओ? तो मनसुखा बोला, श्याम आज हम लोग अपने ही घर में चोरी करेंगे, अपने ही घर में माखन खाएंगे। अगर चोरी करना सीखे तो सबसे पहले अपने घर में चोरी करे। चोर तो घर से ही बना जाता है। तो बोली कहां चलोगे? बोले यशोदा के घर चलो, इधर उधर काय को भाग रहे।
और ग्वालों ने सलाह मिलाई मैया घर पे नहीं है। अंदर प्रवेश कर गए, दही की गागर उठाई जमीन में मार दी, गागर फूट गई, माखन फैल गया। अब सब माखन खाने लगे। अब वो मनसुखा माखन भी खा रहा है और बातें भी खूब कर रहा है। श्याम आज माखन खाने में बड़ा आनंद आ रहा है। कन्हैया बोले हाँ मनसुख भैया आनंद क्यों नहीं आएगा, आज हमारी फूटी है, कल जब तेरी फूटेगी तो हम पूछेंगे आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब तक यशोदा मैया जो थी वो घर के अंदर प्रवेश करी गई और जो ग्वालों को दूर से देखा तो ग्वालों को तो छोड़ दिया, कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, इधर आ से। अब हमारे समझ में आया कि तुम चोरी करते। आज तक कोई भी गोपी तुम्हारी शिकायत हमारे पास लाई, मैंने कभी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। और जब आज तुम अपने घर में ही नहीं मान रहे तो भला दूसरे के घर में कैसे मानते होगे श्याम। तो कन्हैया बहाना बनाने लगे, मैया ना ये हमने माखन खाया। बोले माखन नहीं खाया तो ये गागर कैसे टूटी। तो कन्हैया बोले मैया ना माखन खाया ना गागर तोड़ी, तू बड़ा भोली है। तू आई है तो उससे पहले हम अंदर आए, हम तो दरवाजे पे ही खेल रहे थे। ये माखन हमने नहीं खाया ना गागर हमने तोड़ी, किसने तोड़ी। तो कन्हैया बहाना बनाने लगे, मैया सुन तुझे नहीं मालूम कि बतलाई दई बात कन्हैया ने और बतलाई दई बात समैया ने। कन्हैया बोले मैया सुनो तुम्हें नहीं मालूम, हम तो मैया बाहर खेले, हम तो मैया बाहर खेले। क्यों जब थोड़ी गई मटकी बिलैया ने, जब थोड़ी गई मटकी बिलैया ने बतलाई नहीं बात कन्हैया ने। कन्हैया बोले मैया ना माखन खाया ना गागर तोड़ी, तू बड़ा भोली है। हम तुझसे थोड़ी देर पहले घर में आए, हमने आवाज सुनी, अंदर आवाज आई, ये बिल्ली ने माखन खाया, उसी ने मटकी फोड़ी, हमने कुछ नहीं किया। कन्हैया बोले तो मैया कहने लगी हाँ श्याम बहाना बहुत अच्छा बनाती है, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, आज हम बांधेंगे और पूरे दिन बांध के रखेंगे, भोजन भी नहीं दिया जाएगा, तब हम देखेंगे तुम दूसरे के घर में कैसे जाओगे माखन खाने। अब कन्हैया की कलाई पकड़ी यशोदा मैया ने, वो आंगन में उखल से बांधने लगी। भाग कर गई, रस्सी उठा ले आई, लेकिन वो रस्सी छोटी पड़ गई। दोबारा दौड़ी दूसरी रस्सी ले आई, लेकिन वो भी छोटी पड़ गई। यहां तक प्रमाण मिला कि पूरे मोहल्ला की रस्सियां इकट्ठी कर ली, लेकिन कन्हैया बंधने में नहीं आए। अब यशोदा झुझला रही श्याम चाहे हमें पूरे गांव की रस्सियां लानी पड़े, छोड़ूंगी नहीं, बांधूंगी जरूर। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी घट रही है। एक कवि कहता है कि वो रस्सी घटती जाती है वो अंग मोटाते जाते। झुझलाती जाती है मोहन मुस्कुराते जाते। कन्हैया हंस रहे हैं, यशोदा झुझला रही। समझ गए श्याम अब मैया ज्यादा परेशान है तो एक छोटी सी रस्सी में बंध गए कन्हैया, और जब छोटी सी रस्सी में बंधे बोले अब पड़े रहो, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, पूरे दिन भूखा रखेंगे श्याम। अब कन्हैया को यशोदा ने ऊखल से बांध दिया। ग्वाल बाल दूर खड़े होके देख रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे।
तो यशोदा मनसुखा पे भकिया के दौरे पड़ी, इधर आ, मेरा लाला कभी चोरी नहीं करता था, जब से तू उसके साथ आया है तो तूने उसे चोरी सिखाई, चोर तूने बनाया। तो मनसुखा ने सोचा हम खुद ही घिरे जा रहे तो पकड़े जा रहे, तो मनसुखा खुद बचने के लिए कन्हैया को उल्टी शिकायत करने लगा, मैया हमने सिखाया को चोर बनाया, मेरे घर में कभी चोरी नहीं भाई, मेरे खानदान में चोरी नहीं भाई, मैया सच तो ये है कि तेरे कन्हैया ने हमें चोर बना दिया। और बोले मैया सुनो, तुम्हें नहीं पता, मैया तेरो ये लालो और पछाड़े देता है, हम भले घरन के लड़का, हम भले घरन के लड़का है पर हमें बिगाड़े देता है। मनसुखा कन्हैया की शिकायत करता, मैया सुनो, तुम्हें नहीं मालूम, मैया तेरो गिरधारी नित चोरी करता है, मेरे हुआ नहीं ऐसा, मेरे हुआ नहीं ऐसा, ये श्याम कराता और बोला सखिया नित गाली देती, जो संग नाई जावे तो ये गुस्सा हो ही जाता। कन्हैया की शिकायतें करते हुए ग्वाल बाल चले गए और इनको बांध करके घर के काम में जाके लग गई। अब बंधे रहो, पड़े रहो पूरे दिन। अब कन्हैया ने देखा कि किसी का ध्यान अब हमारी तरफ नहीं रहा, तो उस ऊखल को लुढ़काने लगे और धीरे धीरे लुढ़काते लुढ़काते दरवाजे पे पहुंच गए। द्वार पे यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े थे, उनके बीच में ऊखल को फंसाया और धीरे से झटका मारा तो वे दोनों वृक्ष टूट करके जमीन पे गिर गए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए जो कन्हैया को देख करके खूब हंसे। कौन थे ये दोनों और क्यों हंसे भगवान को देख? देखो ये दोनों जो थे ये पूर्व जन्म में एक कुबेर के लड़का था, तब इनका नाम था नल कुंवल मलगरी। भोले बाबा के दोनों वरदानी, कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले, लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे, दोनों का ऊपर घमंड बहुत ज्यादा था। एक दिन दोनों ने मदरा पान की शराब पी, और इतनी शराब पी जो इन्हें नशा हो गया। जो नशा हो गया तो बुद्धि खराब हो गई। तो एक बात जरूर ध्यान रखना, शराब और बुद्धि में कभी नहीं बनी। शराब और बुद्धि ये दोनों इकट्ठे कभी नहीं रहे। शराब अंदर और बुद्धि बाहर। जब दोनों ने शराब पी तो नशा हो गया, तो शराब के नशा में दोनों घमंडी अपनी पत्नियों से बोले कि चलो आज स्नान करेंगे, नहाएंगे। बोले चलो। अब सरोवर पे पहुंचे, बोले नहाएंगे तो, मगर ऐसे नहीं नहाएंगे। कैसे नहाएंगे? तो शराब के नशा में दोनों घमंडी अपनी पत्नियों से बोले, वो कहते हैं कि वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, वो आज नंगे हुई किनारे।
आज हम लोग बिल्कुल नग्न होके नहाएंगे, वस्त्रहीन होके नहाएंगे, तो दोनों पत्नियां मना भी करती लेकिन नहीं माने, शराब के नशा में हुआ ऐसा। अपने हाथों से वस्त्र उतारे और सरोवर में बिल्कुल नग्न होकर के स्नान करने लगे। अकस्मात देवर्षि नारद उधर से निकलते हुए गए तो दोनों पत्नियां भागी, वो अपने कपड़ा पहने लेकिन वे दोनों घमंडी बिल्कुल नंगे ही खड़े रहे पानी। तो नारद को क्रोध आ गया, मूर्खो, सब कुछ जानने के बाद में भी एक जल की तरह खड़े हो, और तुम्हें ये बोध नहीं है, तो हम तुम्हें ये श्राप देते हैं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे, कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये कहा कि वृक्ष बन जाओ तो दोनों रोने लगे, बोले महाराज जब हम वृक्ष बनेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तब होगा जब 16 कला से भगवान कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये वही थे दोनों जो भगवान की बार बार वंदना करते हैं और परम धाम के लिए जाते हैं।